मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो क्या होता है कि जब पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास था, तो उन्होंने अपने अहम को छोड़, जहाँ भीम ने रसोई का काम किया, हैं? वहीं अर्जुन ने ब्रह्मलता का वेश धर कर राजकुमारी को नृत्य सिखाने का काम किया। लेकिन मोदी जी का उल्टा सारी सत्ता की मशीनरी विपक्ष को घेरने में लगी है। वहीं मोदी जी कहते हैं कि कार्रवाई रोकने के लिए विपक्ष रैली कर रहा है ना। बताइए आप, ये कि समझने वाली बात है कि मीडिया पर मोदी जी का कब्जा है। सबसे ज़्यादा चंदा मोदी जी को है। तो चुनाव है। अब सवाल ये है कि अब चुनाव है तो विपक्ष अपनी बात जनता के सामने कैसे पहुंचाएगा, हैं? अगर रैली भी ना निकाले, अरे रैली नहीं निकाले तो जनता को क्या अपनी बात कैसे कहेगा? वो तो अभी आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी के संजय सिंह जी को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट क्यों? क्योंकि कोर्ट के सवालों का ईडी कोई भी सही जवाब न दे सका, है ना सबूत है ना कुछ नहीं है, और 6 महीने से अधिक टाइम हो गया। बोला आपने किया क्या? अब वो ईडी को ये मुश्किल हुई कि बगैर सबूत और बगैर किसी भी बात के केवल, है ना, असली बात यह है कि मोदी जी और अमित शाह जी के आदेश पर कार्रवाई की जा रही थी। अब यह बात देश का हर आदमी जानता है, लेकिन अब वो कहे कौन किसको कहे सब समझ रहे हैं। तो कोर्ट को छोड़ना पड़ा संजय जी को। अब इधर क्या होता है कि कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट की अवमानना के लिए जिस तरह से कार्रवाई की है, अवमानना के लिए उन्होंने सोचा कि मोदी जी हैं तो कौन कुछ कहने वाला। उनके मोदी जी के सहारे कुछ भी प्रचार कर अपने आप को खास समझने की भुलावे में वो रहे। और लेकिन कोर्ट ने भुलवा दिया इसमें उन्हें भी कुछ करना गलत ना होगा क्योंकि वो जब भी अपने दवाई का प्रचार करने के लिए जहाँ गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन तक बाबा रामदेव की लॉन्चिंग समय उनके साथ खड़े थे, हैं? तो इसके उस दवाई के बारे में कोर्ट ने पूछा तो रामदेव को ने स्वीकार किया कि हाँ भाई कोई रिसर्च नहीं की। तो कोर्ट ने इस फरेब को, जो कि जनता के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मानकर कोर्ट ने उनके लाख गिड़गिड़ाने पर भी उन्हें माफ़ी नहीं दी। आज जनता को समझना होगा, हैं? अब उधर देखिए आप कि ईवीएम का प्रयोग सत्ता को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और केवल 384 लोग यदि चुनाव में खड़े होते हैं तभी बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, वरना ईवीएम। तो बेहतर हो कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर जगह से 384 उम्मीदवार खड़े हों, ताकि बटन दबाकर मशीन से 400 पार कर मोदी जी का तानाशाही का सपना साकार न हो और देश की जनता स्वतंत्रता में सांस ले। तो भाई अब जब आप सड़क पे आके पहले ईवीएम के लिए नई लड़ाई करी, तो अभी हाल तो यही, अब एक ही विकल्प है कि 384 हर क्षेत्र से 384 उम्मीदवार खड़े हों। तो फिर ईवीएम वो ये कायदा है उन्होंने कि यदि 384 उम्मीदवार खड़े होंगे तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। और बैलेट पेपर में मरी बनी बात है कि वो मोदी जी जीत नहीं सकते। उन 400 का पार कर हो ही सकता है ना, किसी हाल में जीतना नहीं है। तो और इसी के कारण उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव के लिए बार बार मना करें और बार बार पेश नहीं हुए, और ये इलेक्शन कमिश्नर भी उनका साथ दे रहा है। तो अभी आप ये देखिए कि अब जनता को तय करना है कि किसको क्या करना है।